गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ यादन्या की, मालेगांव केस। इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जो उस लड़के ने 24 साल के विजय ने किया उसके साथ, सिर्फ उसके पिता की सिर्फ इतनी गलती थी कि 1 महीने पहले जो छोटा सा झगड़ा हुआ था उसका बदला लेने के लिए उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ पहले गलत काम किया। उसके बाद उसको गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद उसका जो फेस और उसका जो उसको पत्थर से कूट कूट के उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया उसने। सिर्फ गलती क्या थी कि छोटी सी बात पे, क्योंकि वो एक वर्कर था, काम करता था, तो एक मतलब नशे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो नहीं करता था, सब कुछ वो करता था। तो छोटी सी एक कहा सुनी के पीछे उसने एक छोटी सी अदन्या को उसने इतनी बुरी तरह से मार दिया। आज की जनरेशन में अपने बच्चे को आप सेफ कैसे रख सकते हो? आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और किस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है। आपने इस वीडियो को देखा? मतलब मैं 2 दिन से मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है इस केस को देखने के बाद, क्योंकि आपके घर में भी छोटी बेटियां होंगी, मेरे घर में भी हैं, उनको सेफ कैसे रखा जाए? तो गाइस आप ये देखिए, कितनी छोटी सी बच्ची हंसती खेलती थी, लेकिन उसने उसके साथ क्या जुल्म किया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के के ऊपर। वो सिर्फ इंसान चेहरे से मासूम लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी जो सख्ती होती है पुलिस वाले और अ, मतलब पूरे समाज को मिलके करनी चाहिए। और गाइस उसके साथ क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और पहले तो आप अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखिए, और लड़की हो चाहे लड़का, आजकल लड़की और लड़के में कोई भी फ़र्क नहीं है। इंसान इतना जानवर हो गया है कि वो ये नहीं समझता है कि ये छोटा सा बच्चा है, छोटी बच्ची है। लोग कहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनते हो इसलिए छेड़ी जाती हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो इसलिए ये होता है। वो तो 3 साल की बच्ची थी, वो क्या साड़ी पहनेगी? ये बताइए आप, नहीं पहनेगी ना। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये उसके दूसरे दिन दूसरा केस, उसके तीसरे दिन तीसरा केस, ऐसे ही रेप केस। मतलब इंसान जानवर बनता जा रहा है। छोटी सी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहा है कि वो जो बोल नहीं पा रही है, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो अच्छे से बात करना नहीं सीखे हैं, वो किसी से क्या लड़ेंगे, वो किसी को क्या गलत बोलेंगे? उनसे दुश्मनी निकालने से आपको क्या मिलेगा? और इंसान ऐसी दुश्मनी, मतलब एक मास्टर प्लानिंग की गई होगी इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम तक। 1 महीने पहले की बात है ये कि यादना के पिता से उसकी विजय की लड़ाई हुई। यादना के पिता एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जो बाहर रहते हैं। उनके बाबा और दादी जो खेत पे गए हुए थे, 1 साल की बहन थी और माँ घर में खाना बना रही थी। काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। तो 7:30-8 बजा होगा। तो यादना को ढूँढने के लिए उसकी माँ नीचे उतरी कि अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। जब ढूँढना चालू किया तो वो कहीं नहीं मिली। और वो एक मालेगाँव एक छोटा-सा गाँव है, तो आपको पता है गाँव में छोटी-सी चीज़ वो आग की तरह फैलती है। तो सब लोग मिलकर ढूँढने लगे, पर उसी जो भीड़ में एक विजय नाम का शख्स था जिसने वो गलत काम किया था, वो भी साथ में ढूँढ रहा है। दूसरे को ये भी नहीं पता लगने दे रहा कि उसने ऐसा काम किया है। बाकायदा ढूँढते हुए जब ढूँढते-ढूँढते जंगल विजय टावर के पास यादना को मार के फेंक चुका था, वो वहाँ नहीं गया। और आधी पब्लिक वहाँ पहुँची। जब उसको देखा तो उसका फेस पूरा बिगड़ा हुआ था और बुरी तरह खून में लथपथ वो लड़की, छोटी सी बच्ची। तब लोग समझ गए इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो जब उसको लेके गए अस्पताल तो वो पहले ही मृत घोषित हो चुकी थी, मर चुकी थी। लेकिन जब उसका चेकअप हुआ, सब हुआ, तो जब डीएनए टेस्ट हुआ तो विजय पे शक जताया गया, टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। तो पुलिस वाले उसको ले गए। तो ना गाइस मैंने इस कोई तरह से एक छोटे छोटी सी कपड़े बच्ची के पहने साथ इतना थे, बुरा हुआ। ना तो मैं अपनी रात राय को ज़रूर दीजिएगा अकेले कमेंट घूम बॉक्स रही पर। थी। और प्लीज़ मैं अपने तो बच्चों को बस सेफ रखिए अपने और घर के बाहर बाहर बिल्कुल भी खेल नहीं निकलने रही दीजिए। थी। और अपने मुझे क्या फैमिली को पता था छोड़कर कि किसी पे भी इनकी आप जल्दी नीयत विश्वास मत कितनी करिएगा गंदी बच्चों के थी। मामले में। कौन उन्हें ये कैसा भी है, नहीं कौन दिखा क्या है, कि क्या मैं दिख तो रहा है, एक कौन कैसा मासूम होता सी है, कुछ बच्ची भी नहीं थी। पता चलता है। जो कैसे आपके सामने बताऊं आपके मैं बच्चों माँ को तुझे डाँट अपना सकता है, तो दर्द, आपके पीठ कि पीछे वो क्या उन्होंने कर सकता कितना है आप रुलाया समझ सकते हो। मुझे, तो गाइस प्लीज़ कितना तड़पाया अपने मुझे। बच्चियों को मैं समझाइए कि चीखती किसी रही, भी चिल्लाती इंसान के रही, ऊपर जल्दी ट्रस्ट पर नहीं कोई करना भी है। नहीं कोई था भी कुछ साथ भी दे में। खाने के लिए उसके साथ अब नहीं तू जाना ही है। बता माँ, मेरी और क्या अपनी गलती मम्मी थी? पापा को बता के ही कि जाना है अब जहाँ तू ही जाना है। बता और माँ, मेरी प्लीज़ क्या हो सके गलती? तो बाहर भी जब आप अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ें तो उस समय आप खुद वहाँ हों। और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे जो भी आप टाइम देना चाहते हो अपने बच्चों को दीजिए। और लेकिन उसके बाद आप घर पे ही लेके आइए। घर में जो भी आपको खेलना है बच्चों से